अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 11 के प्रॉब्लम नंबर 3 और फोर्थ इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और ये फेडरल और केपीके बोर्ड की टेक्स्ट बुक के मुताबिक है। ठीक है, तो बच्चों प्रॉब्लम नंबर थर्ड का स्टेटमेंट है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, लेकिन यह है कि साइन अपोजिट है। ठीक है, तो Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, तो ये इसको मैंने नाम दे दिया प्लेस 15 सेंटीमीटर। तो ये इनका इंटर डिस्टेंस है, जिसको मैंने स्मॉल आर का नाम देना है, सेपरेशन डिस्टेंस। हमने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड करना है। ठीक है, ई का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। और किस पॉइंट पे, लेकिन मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट। ठीक है, चार्जेस के मिड पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। व्हाट फोर्स वुड एक्ट ऑन द प्रोटॉन, साथ साथ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम फोर्स भी फाइंड करना है इस मिड पॉइंट पे। और तब किस पे फाइंड करना है, ये चार्ज अगर हम इस एक प्रोटॉन को उस मिड पॉइंट पे रख दें, यानी इस चार्ज को मैंने Q3 का नाम देना है। तो ये मैंने डेटा पॉइंट आउट कर लिया, तो प्रोसीड करते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं बच्चों। तो प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम 3 चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, फेडरल एंड केपीके बोर्ड का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, तो मैग्नीट्यूड कितना था, Q1 का मैग्नीट्यूड था, Q1 का मैग्नीट्यूड था 2 इंटू 10⁻⁷ 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। Q2 का भी सेम था, लेकिन वो साइन अपोजिट था, तो मैं लिख लेता हूँ -2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। सेपरेशन डिस्टेंस R था, कितना था, 12 सेंटीमीटर था या 15 सेंटीमीटर था, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस था। कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, 15 डिवाइड बाय 100, तो ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, R इज इक्वल टू, R की वैल्यू आ गई 0.15 मीटर। ठीक है बच्चों, अब मैं डायग्राम की तरफ प्रोसीड करूंगा। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरह की बात है कि ये दो चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। ठीक है, ये यहाँ पे Q1 चार्ज है, ये Q1 है, और यहाँ पे Q2 चार्ज है नेगेटिव साइन के साथ। तो मिड पॉइंट पे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा ये होती है कि उनकी डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, और नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स होती है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है। तो ये E1 का डायरेक्शन इस तरफ होगा और E2 का डायरेक्शन भी इस तरफ होगा, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, यानी तो इसको मैं नाम देता हूँ पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उन्होंने पूछा था, तो वो तो मैंने बता दिया। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, साथ साथ हम ये भी करते हैं कि मिड पॉइंट का Q1 का डिस्टेंस कितना है, ये है R1, ये डिस्टेंस मैंने R1 से डिनोट कर दिया। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, R2 से डिनोट करते हैं, Q2 का मिड पॉइंट से डिस्टेंस। और इनका अपना जो सेपरेशन डिस्टेंस था वो 15 सेंटीमीटर था। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर गिवन था। तो बच्चों ये फिर हम नाम दे देते हैं R1 और R2, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि मिड पॉइंट का डिस्टेंस है, तो इसलिए सेम डिस्टेंस रहेगा। तो 0.15 डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू आती है 0.075 मीटर। ठीक है, R1 और R2 हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है पहले। ठीक है, और सेकंड पार्ट हमने एक फोर्स का मैग्नीट्यूड उन्होंने पूछा है, डायरेक्शन नहीं पूछा है, तो साथ हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये तब है कि जब वहां पे हम कोई चार्ज प्रोटॉन उन्होंने कहा था, तो Q3 चार्ज है वो हम रख लेते हैं वहां पे, यानी वो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये वरना भी हो तो पता होना चाहिए हमें। अच्छा, ये गिवन डेटा था, कुछ फार्मूले कौन कौन से आएंगे देखिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो E1 प्लस E2 होगा। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, E1 भी इस तरफ है, देखिए बच्चों E1 भी सेम और E2 भी सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो वो हमेशा ऐड ही होंगे ना। इसका तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, सेम डायरेक्शन में वेक्टर लीनियरली और डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो बच्चों देखो, हमने ई निकालना है ना, तो ई का फार्मूला E1 और E2 निकालना है, वो फार्मूला जनरल फार्मूला तो ये है KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो E1 के लिए क्या रहेगा, फॉर E1, E1 निकालने के लिए हमें Q1 का मैग्नीट्यूड पुट करना है और R1 का मैग्नीट्यूड पुट करना है। ठीक है, R1 स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने के बाद 9 इंटू 10 की पावर 9
और Q1 का मैग्नीट्यूड था 2 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई R1। R1 की वैल्यू क्या थी 0.075 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों वैल्यू आ जाती है E1 का मैग्नीट्यूड आ जाता है मैग्नीट्यूड आएगा 0.32 इंटू 10⁻+6 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली E2 का भी सेम मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्योंकि डेटा सेम है, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है और R1 R2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसीलिए सेम आंसर आ जाएगा R2 का। ठीक है, तो ये बच्चों देखें E2 का मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10⁹ और 2 मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव साइन नहीं पुट करना, बट जब मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है 10 पावर कितना था -7 और डिवाइडेड बाई R2 0.075 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू बच्चों आ गई है कितनी, E2 का मैग्नीट्यूड आया वो भी उतना ही आया 0.32 इंटू 10⁻- कितना था आया था प्लस, बल्कि +6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई है E1 प्लस E2, तो वैल्यू पुट करने के बाद 0.32 इंटू 10⁻6 न्यूटन कूलम है, न्यूटन 0.32 इंटू 10⁻6 दोनों का यूनिट सेम है, न्यूटन पर कूलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आंसर आ जाता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का ई नेट, ये वैल्यू आ गई 0.64, ये 0.64 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के बाद डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था, डायरेक्शन कहाँ से है, डायरेक्शन ऑफ ई, ई का डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, या ये भी कह सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि हमने नाम दिए थे, लेकिन ज्यादा बेहतर है आप नाम दें फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन भी बता दिया। नेक्स्ट बच्चे इसका सेकंड पार्ट है वो है हाँ था, ये इसका डायरेक्शन पूछा था, फोर्स के बारे में पूछा था उन्होंने कि फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो बच्चे देखें नेट फोर्स मैं इस तरह लिख लेता हूँ, उसकी मैं वजह बताऊंगा, F31 प्लस F32। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है देखें, क्योंकि अब बीच में एक थर्ड चार्ज आ गया, पहले तो चार्ज में मौजूद नहीं था। ठीक है, तो सूरत हाल कुछ इस तरह है बच्चों के देखें, यहाँ पे था Q1 चार्ज, यहाँ पे था Q2 चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम था लेकिन साइन अपोजिट था। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे मिड पॉइंट पे एक Q3 चार्ज रखा है ऐसे करके। ठीक है, यानी वो प्रोटॉन हमने रखा है। तो अब देखो बच्चों इस पे जो फोर्स लगेगी ना Q3 चार्ज पे प्रोटॉन पे, क्योंकि प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से Q1 की वजह से Q1 इसको रिपेल करेगा बच्चों, Q1 इसको क्या करेगा, रिपेल, इट विल रिपेल Q3। ठीक है, तो रिपेल करेगा इसको इस डायरेक्शन में, यानी ये फोर्स जो लगेगी ना F3, फोर्स exerted on 3/1। ठीक है, सिमिलरली द फोर्स exerted by Q2 on Q3, सॉरी यस, फोर्स exerted by Q2 on 3, तो ये भी सेम डायरेक्शन में, इसलिए जो नेट फोर्स आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, यानी Q1 से Q2 की तरफ आएगा नेट फोर्स, इसका नेट फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये नेट फोर्स भी इस तरफ रहेगा। तो चलो डायरेक्शन तो उन्होंने पूछा नहीं था, अब हम देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे बस। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको निकालने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए F31 निकालने के लिए हमने फार्मूला कूलम फोर्स लगाने हैं, Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, F31 9 इंटू 10⁻9, Q1 का मैग्नीट्यूड था कितना था 2 इंटू 10⁻⁷ था। ठीक है, और Q3 का मैग्नीट्यूड था 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय R1 कितना था 0.075 इसका होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाती है 531 का मैग्नीट्यूड आ जाता है 5120 इंटू 10⁻⁻17। सिमिलरली अगर आप हम F32 फाइंड करना चाहे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, तो वो भी सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, Q2 Q3 डिवाइडेड बाय, वजह है कि डेटा सेम है R2। देखिए वैल्यू पुट करने के बाद बच्चों अगर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं तो क्या आता है F32 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q2 कितना था 2 इंटू 10⁻⁷
और ये वैल्यू थी Q3 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, डिवाइडेड बाय R2 था 0.075 का स्क्वायर भी साथ है, तो ये वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाएगी। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू सेकंड चार्ज इज इक्वल टू 5120, ठीक है, इंटू 10⁻⁻17। अगर हम नेट फोर्स फाइंड करना चाहें तो दोनों को ऐड करते हैं लीनियरली और डायरेक्टली, तो F3 1 और F3 2 दोनों का चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है, ऐड कर दे 5120 10⁻⁻17 और दूसरा भी 5120 इंटू 10⁻⁻17, तो ये वैल्यू आ जाती है बच्चों 10240 इंटू 10⁻⁻17। साइंटिफिक और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, देखिए आ जाता है एफ नेट की वैल्यू, ये आ जाता है 1.024 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट को क्या कर दिया, ये हमने पॉइंट को 4 दर्जे इधर लेके आए 4 पॉइंट तक, तो हमने इसलिए इसको 4 दर्जे इसको बड़ा भी करना था, ठीक है। हाँ, ये तो था बच्चों फर्स्ट प्रॉब्लम, लेंथी था लेकिन इजी था, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4, अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों, उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, तो प्रॉब्लम नंबर 4 का स्टेटमेंट है बच्चों, देखें, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, यानी सॉरी मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ये Q1 है ये Q2 है, साइन सेम है, ये Q2 है, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इस सेपरेशन डिस्टेंस R, वर्क डन फाइंड करना है, W फाइंड करना है, और जब हम इन दोनों चार्जेस को नजदीक लाएंगे 4 सेंटीमीटर नजदीक लाएंगे, ठीक है, तो ये बच्चों गिवन डेटा था। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले। प्रॉब्लम नंबर 4 कितना था, Q1 का मैग्नीट्यूड था 15 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, Q2 का मैग्नीट्यूड था 13 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ठीक है, R कितना गिवन था 12 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 डिवाइड बाय 100 मीटर में आ जाएगा इसका यूनिट, ठीक है, तो R इज इक्वल टू 0.12 मीटर। अच्छा, हमने वर्डन फाइंड करना था, ठीक है बच्चों, ये था, लेकिन मैं डायग्राम को पहले ड्रा करूंगा, ठीक है, डायग्राम बहुत जरूरी है। डायग्राम से बच्चों ये समझ लीजिए कि यहाँ पे देखें, ये था चार्ज, एक चार्ज था पॉजिटिव प्लस Q चार्ज, ये Q1 चार्ज, और ये था माइनस Q2 चार्ज, ठीक है, सॉरी ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, ठीक है। हमने क्या करना है, इनका सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, सेपरेशन डिस्टेंस R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये इसका सेपरेशन डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एनर्जी इनके पास होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो लाजमी होगी इनके पास, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और फोर्स की वजह से हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं यहाँ पे यूआई से डिनोट करने लगा हूँ, दोनों चार्जेस के पास जो फोर्सेस की वजह से इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी होगी यूआई, ठीक है, ये तो था इनिशियली बिफोर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस। अब हमने क्या करना है, Q1 को, चलो सपोज करते हैं कि Q1 को हमने डिस्प्लेस नहीं करना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, Q2 को डिस्प्लेस करके इतना नजदीक लाते हैं, ठीक है, Q2 को नजदीक लाते हैं, कितना नजदीक लाते हैं, 4 सेंटीमीटर, ये मेंशन था कि 4 सेंटीमीटर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा है, ये वाला डिस्टेंस, चलो मैं इसको नाम दे रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस अगर मैंने इसको R नाम दिया था तो इसको R1 का नाम दिया है, ये तो 8 सेंटीमीटर बचा है फिर, क्योंकि हमने 4 सेंटीमीटर को यहाँ से यहाँ तक हमने ले आए, चलो R2 नाम दे देते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बचा है, ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे फार्मूला भी लगा सकते हैं R1 को फाइंड करने के लिए, ये R माइनस R2 वैल्यू पुट करके ये R1 की वैल्यू आ जाती है 8 सेंटीमीटर। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, सॉरी वर्डन फाइंड करना है, तो वर्डन के लिए हम लिखते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज का मतलब है कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है बच्चों। अब देखें इजी है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो चार्जेस की वजह से, दो चार्जेस का इंटरेक्शन है, तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, यू आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, के Q1 Q2 डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर, ये R का स्क्वायर था, ठीक है, इनिशियली R था डिस्टेंस, ये हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 का मैग्नीट्यूड था 15 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ठीक है, और Q2 का मैग्नीट्यूड था 13 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, R का स्क्वायर जो कि 0.12, ये था इनिशियली इतना डिस्टेंस था, तो यू आई की वैल्यू बच्चों आ जाएगी, यू आई की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो थी, ये आ जाएगा
14625 इंटू 10⁻⁻11 जूल। ठीक है। सिमिलरली हम एफ भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड फाइनल पोटेंशियल, और फाइनल पोटेंशियल में डेटा क्या आएगा, के Q1 Q2, सिर्फ ये R2 चेंज हो जाएगा बस। ठीक है। यहाँ पे मैंने स्क्वायर तो नहीं लिया बच्चों, याद रखें स्क्वायर तो गलती से नहीं लिया, स्क्वायर नहीं आता बच्चों, यस वंस अगेन ये गलती ना करें, फार्मूले में पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में कभी भी स्क्वायर नहीं आता, ये याद रखें। ठीक है, ये आप गलती से ना लिखिएगा। फोर्सेस जो है ना, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में उसमें स्क्वायर आता है, तो ये आर का, ये आर है और ये सिर्फ आर, स्क्वायर नहीं आता। तो ये आर था, तो यहाँ पे सॉरी ये R1 है। ठीक है, ये R1 हमने यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि डिस्टेंस जो बचा है ना वो हमने पुट करना है, दरमियान वाला डिस्टेंस, तो वो हमने R1 से डिनोट किया हुआ था। तो बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, 9 × 10⁻9, Q1 का मैग्नीट्यूड था 15 × 10⁻11, ये 13 माइनस इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई R2। R2 कितना था, R2 का मैग्नीट्यूड था 0.08 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करके बताया था, दफा दोबारा बता देता हूँ बच्चों। ये देखिए 8 सेंटीमीटर आया था ना, 8 सेंटीमीटर को आपने डिवाइड बाय 100 करना है, तो 8 डिवाइड बाय 100, तो 100 में डिवाइड करेंगे तो 0.08 आ जाएगा। हमने दरमियान वाला डिस्टेंस, बच्चों ये ख्याल रखें, दरमियान वाला डिस्टेंस पुट करना है कि फाइनली वो कितने डिस्टेंस पे एक दूसरे के पास थे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी दरमियान चार्जेस के दरमियान वाले डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो बच्चों देखो वो सेम आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा उससे, बल्कि यहाँ पे तो आर क्योंकि चेंज हुआ है। ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, तो ये चेंज हो जाएगा बच्चों, वैल्यू आ जाएगी 21937.5 × 10⁻11 जूल। ठीक है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो हमने वर्क डन फाइंड करना था, वो फाइनल माइनस इनिशियल, तो वैल्यू बच्चों जस्ट पुट कर लेते हैं, कितना कितना आया था इनिशियली, कितना पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल जो वैल्यू आई थी पोटेंशियल एनर्जी की वो आई थी 14625 इंटू 10⁻11 जूल, और फाइनली आई थी 21937.5 10⁻11। तो बच्चों ये आंसर आ जाता है 7312। ठीक है, 7312, 7.5 भी आता है, इंटू 10⁻11 आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक में लिखेंगे तो पॉइंट को हम 3 दर्जे इधर लेके जाएंगे, तो 7.31 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, -8 जूल। तो ये बच्चों फाइनल आंसर था, वर्क डन हमने फाइंड करना था, स्केलर क्वांटिटी या डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये बच्चों इसका आंसर था। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप इसको पॉइंट लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।